जनवरी 2026 की नोटिस है। आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट तालिका। तो आप देख सकते हैं श्रेणी यहाँ पर है, यहाँ पर पुरुष आयु और यहाँ पर महिला आयु है। ठीक है, तो सामान्य श्रेणी EWS 2/7/2000 से 1/7/2007 तक, पहले 18 से 22 साल थी, अभी क्या हो गया 18 से 25 वर्ष तक 3 साल की छूट हो गई। और महिला में अगर आप देखेंगे तो 2/7/1997 से 1/7/2007 तक, अर्थात 18 से 28 साल हो गया। ठीक है, SC का देखेंगे अनुसूचित जात की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष छूट अनुमान्य है। तो 2/7/1995 से 1/7/2007 तक, अर्थात 18 से 30 साल हो जाएगा। ठीक है, और महिला में SC के 2/7/1992 से 1/7/2007, अर्थात 18 से 33 साल हो जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष छूट की अनुमान्य होगी, अर्थात 2/7/1995 से 1/7/2007, और महिला के लिए 2/7/1992 से 1/7/2007, अर्थात 18 से 30 वर्ष पुरुष और 18 से 33 महिला। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट, तो 2/7/1995 से 1/7/2007 से, अर्थात 18 से 30 वर्ष, और 2/7/1992 महिला के लिए 1/7/2007, अर्थात 18 से 33 साल। तो SC ST OBC पुरुषों के लिए 18 से 30 साल एज रहेगी और महिलाओं के लिए 18 से 33। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट, अर्थात 2/7/1995 1/7/2007 पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 2/7/1992 1/7/2007। ठीक है, तो ध्यान रखना जनरल के लिए पुरुष के लिए 18 से 25 साल और महिला के लिए 18 से 28 साल। SC ST OBC और यूपी कर्मचारी के लिए पुरुषों के लिए 18 से 30 साल और महिलाओं के लिए 18 से 33 साल। और लास्ट जो पॉइंट है ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को सेना में की गई सेवा अवधि उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर आयु हेतु अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट। मान लीजिए कोई 40 साल का हो गया है, 20 साल इसने जॉब किया है, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 20 साल। तो फॉर्म भर डाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि उनको छूट की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई 40 साल का है, ठीक है, और ये 12 साल जॉब किए हैं, तो कितना हो जाएगा 28 साल। तो 28 में अब 3 साल घटा दीजिए 25 साल, और जनरल में है फॉर्म भर सकते हैं, और OBC SC ST में तो आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि आप अपने फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है